Hello everyone, this is Sarwar Alam from GSE English classes. I am sorry to say that मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है अभी कि आज तक हम लोग का टेंस समझ में नहीं आया। हालांकि किसी बच्चे से पूछेंगे आपकी टेंस तुम जानते हो तो बोलता है कि हाँ टेंस हमको आता है, लेकिन टेंस का एक्चुअल में ये टेंस जो है आपसे कहना क्या चाहता है इस बात को हम नहीं समझते। हम लोगों ने समझ लिया टेंस को कि जिसके अंत में चुका चुकी होगा या ई होगा वो क्या होगा ना टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके हम लोग डिफिनेशन को आज तक समझा ही नहीं। जैसे अंग्रेज, क्या उसको पता है कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा? उसको तो ये सारी चीजें उन लोगों को पता नहीं है ना। तो वो लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंग्लिश बोलता है, इसलिए कि उसको टाइम एंड टेंस पे पकड़ है। और हम लोगों ने किसको पकड़ लिया? तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी को पकड़ लिया। तो इसीलिए हम लोग से क्या होता है प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पूछा आपसे कि मैंने एक पत्र लिखा है, आप बोलिएगा आई हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा है। सपोज इट, मान लो कि अगर मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब ट्रांसलेशन बनाना है आपको कि एक पत्र लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है। तो देखो, एक मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना उसको समझना है। एक पत्र लिखा गया है, बताओ इसमें भी या है, आया है कि नहीं आया है? अब बनाओ, अ लेटर हैज रिटन। चूंकि आपका कॉन्सेप्ट ये है कि चुकेगा, चुका है, चुकी है, चुके होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन इसका रूल जो है ये इसने क्या कहा भैया, जब सब्जेक्ट होगा ना तभी तुम हमको अप्लाई करना। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो तुम मुझे अप्लाई मत करना, इस रूल को तुम अप्लाई मत करना। अब आपने किसी ने पूछा आपसे, बोल ट्रांसलेशन बताइए कि एक पत्र लिखा गया है, एक पत्र लिखा गया है। तो चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, चुकेगा, चुकेगी, आपने बना दिया ए लेटर हैज रिटन। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि लेटर है, उसने पत्र लिखा है, मतलब लेटर, और लेटर ही ने पत्र लिख दिया। सोचिए कितना बड़ा हम लोग कंफ्यूज हैं टेंस के मामले में। तो चूंकि टीचर ने बताया ना कि रूल सब्जेक्ट हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया कि अगर सब्जेक्ट नहीं है, इफ सब्जेक्ट इज एब्सेंट, अगर सब्जेक्ट जो है यहां से एब्सेंट है तब कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये चीज हम लोगों को नहीं बताया गया। तो चूंकि आज मेरी जो है लेक्चर है जो है वो इसी पे है, आप लोग बने रहिए, टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज जिस बच्चे को टेंस अगर समझ में आता है तो 70% वो इंग्लिश जानता है, और नहीं तो उसको कुछ पता नहीं। इसको मैं रिमूव करता हूं, सॉरी मैं सब क्लीन करता हूं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है, इसका कहना यह है कि मुझको तुम अप्लाई वहां पे करना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब इसका डिफिनेशन ये बताता है आपकी कोई एक्शन था, कोई एक्शन है वो पास्ट में जो है ना खत्म हो गया है, मतलब काम जो है वो फिनिश हो गया है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना अभी प्रेजेंट में है, मतलब एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग उसका इफेक्ट जो है वो है। काम चूंकि खत्म हो गया है और उसका इफेक्ट जो है वो क्या है? अभी है। सपोर्टेड, मान लो यू हैव जस्ट हैड टी, आपने अभी अभी चाय पिया है। आप अपने रूम से बाहर गए और आपका फ्रेंड कोई मिल गया, उसने आपसे कहा वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? आपने कहा नो थैंक्स, आई हैव जस्ट हैड टी, मैंने अभी चाय पिया है। क्यों बोलिएगा? कि चूंकि आप चाय जो पिए है ना, तो चाय पीने की जो बात वो तो खत्म हो गया, चाय आपने पिया तो पास्ट में हुआ, तो वो तो काम कंप्लीट हो गया ना पूरी तरीके से। लेकिन चाय का इफेक्ट जो है वो अब तक क्या है? दिख रहा है। तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो अंग्रेज जो है वो क्या करता है? डिफिनेशन को पढ़ता है कि कहता क्या है। हम लोग पढ़ते हैं इसके हिंदी को, या है, ई है, ई आज झूठ मूठ के पीछे से जो है ना पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है, मतलब बाल वाल झड़ जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज इस चीज को क्लियर कर लेना है पूरी तरीके से। देखो, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट बोलेंगे आप, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, बहुत बच्चे बोलते हैं। तो मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं या मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, ये भी क्या होगा? आई के साथ क्या होता है? ये इसका हो गया ए भी, और ये क्या हो गया? V3।
तो ये हो गया इसका। अब कुछ बच्चों को समझ में आता होगा कि सर आपने हैड लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ। देखो, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, और ये हो गया टेक्स। मतलब टेक हो गया V1, इसका V2 हो गया, टुक V3 हो गया, टेकन V4 हो गया, आपका क्या हो गया टेकिंग, और V5 इसका क्या हो गया टेक्स। ठीक है, तब जहां जहां तुम टेक लिखते हो ना, वहां वहां आप हैव लिखो। समझ लो बात को। जहां जहां आप कैन टेक लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ टेक, मतलब टेक की जगह पर आप हैव लिख सको। जहां जहां तुम टुक लिखते हो वहां वहां आप हैड लिखो, और जहां जहां आप टेकन लिखते हो वहां भी हैड लिखो। टेकिंग की जगह पर हैविंग कर दीजिए, और टेक्स्ट की जगह पर आप हैड कर दीजिए। यही रूल अप्लाई होता है यहाँ। इसीलिए मैंने टेक को नहीं लिखा, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में जो है ना टेक नहीं लिखता। तो इस चीज को जानना आपके लिए जरूरी है। मैंने यहाँ पे इसको लिया है टेकन के सेंस में। ठीक है, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी। बहुत लोग बोलता है आई एम टेकिंग टी, लेकिन आप बोलेंगे आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। ठीक है, तो यही इसका क्या है कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेकन। ठीक, तो मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं, क्योंकि काम जो है ना वो पास्ट में खत्म हो गया है, लेकिन नाश्ता का जो है ना इफेक्ट दिख रहा है। आपका पेट जो है पूरी तरीके से क्या है भरा हुआ है, तो उस खाने का इफेक्ट जो है वो दिख रहा है। टॉम हैज हैड टी, मतलब यहाँ पे हैड के प्लेस पर मैंने टेकन के प्लेस पर मैंने हैड को लिखा है। तो टॉम हैज टेकन टी, टॉम ने क्या किया है कि अभी चाय पिया है, सॉरी टॉम ने चाय पी है। तो क्योंकि चाय पिया पास्ट में, उसका इफेक्ट जो है अब तक दिख रहा है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव जस्ट, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन जो है वो क्या किया है कंप्लीट किया है। तो क्योंकि कंप्लीट होने का काम जो है ना वो खत्म हो गया। लेकिन जब तुम बात कर रहे हो किसी से, अब जब आप बात कर रहे हो उस समय जो है ना उसका इफेक्ट जो है वो दिख रहा है। यहां पे है कि इंडिया हैज बिकम प्लूटोक्रेसी कंट्री। इंडिया जो है प्लूटोक्रेसी कंट्री हो गया है, मतलब इंडिया जो है वो क्या हो गया है प्लूटोक्रेसी कंट्री हो गया। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ government in which the richest person rule या have power। प्लूटोक्रेसी उसको बोलते हैं कि एक सिस्टम होती है गवर्नमेंट का, जिसमें जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, जितने भी धनी मनी जो लोग होते हैं, वही क्या करते हैं, उन्हीं के पास पूरा देश का शासन रहता है, और वही उनके पास पूरी पावर रहती है। जैसे आज इंडिया में है कि इंडिया को जो है ना यहाँ के आज की गवर्नमेंट इसको रन नहीं कर रही है। यहाँ के जितने पूंजीपति जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं ना, वो इंडिया को आज चला रहा है। ठीक है, नहीं तो आज इंडिया का ये हालात नहीं होती। किसी नेता से पूछोगे जीडीपी के बारे में पता है आपको, तो कहता है कि सब हम नहीं जानते हैं, ये तो बड़का बड़का नेता जो है ना उसको पता है, बताइए बुक। ठीक है, तो इंडिया जो है अब क्या है ना पूंजीपतियों का देश हो गया है। यहां पर मैंने लिखा इंडिया हैज या हैव मेड 70 रन सो फार। इंडिया ने अब तक जो है 120 रन बनाया है। क्योंकि इंडिया जो है पहले रन बना चुका है, अभी आप बात कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है ना वो दिख रहा है। क्योंकि काम तो पास्ट में हो गया है ना रन बनाने का, लेकिन जब आप बात कर रहे हो तो उस समय उसका इफेक्ट दिख गया। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया, देखो यहाँ भी इंडिया है, और यहाँ मैंने लिखा है हैज, यहाँ पे मैंने V3। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है सिंगुलर यानी प्रॉपर नाउन है, ये क्या है प्रॉपर नाउन है। तो क्योंकि जो ए भी होगा इसका, ये भी क्या होगा सिंगुलर होगा, तो हैज क्या है सिंगुलर। ठीक है, ये V3 हो गया। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि इंडिया है और इंडिया के साथ हैज भी है और हैव भी है, तो यहाँ पे क्या होगा हैज होगा या हैव होगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना हैज नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैव। क्यों होगा जानते हैं क्यों होगा, देखो जितने भी जो कंट्री के नाम होता है वो क्या होता है प्रॉपर नाउन। जैसे आपका नाम है वो भी हो गया प्रॉपर नाउन, तो वो ऑलवेज सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो कंट्री के जिस तरह कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, तो जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड में जो है ना इंडिया एक ही होगा।
इसका अपना प्रॉपर नाउन है। तो कंट्री का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। अब प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक। तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। जैसे इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया आर द बेस्ट गलत हो जाएगा, वहां पर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी देश के नाम को अगर आप रिलेट कर देते हो, किससे किससे रिलेट कर दिया आपने, आपने इसको रिलेट कर दिया मान लीजिए गेम से या स्पोर्ट्स आप समझते हैं या आप वार समझ लीजिए। अब यहाँ पे देश की बात नहीं होती है, यहाँ पे या तो गेम की बात होगी या स्पोर्ट्स की बात होगी या आपके वार की बात होगी। आज जाहिर सी बात है इसमें मोर देन वन, मतलब एक से अधिक कंट्री जो है ना इसमें इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे जो है ना सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, और यहाँ पे जो इंडिया जो है 120 जो 70 रन बनाया है, जाहिर सी बात है कि इंडिया होगा और एक और कोई कंट्री होगी, तो दो कंट्री की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया जो है ना ये प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा, तुम्हारा प्लूरल, क्योंकि हैव क्या है, V1 है, तो क्या है, प्लूरल। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इंडिया हैव मेड 70 रन सो फार, ठीक। अब देखो ए सेक्शन ऑफ मीडिया, फिर मैंने यहाँ पर देखा आज के क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका स्टेटमेंट था कि अ सेक्शन ऑफ मीडिया, इसी तरह इधर आपको देखा एग्जाम में, अ सेक्शन ऑफ मीडिया हैव गिवन एवरीथिंग कम्युनस एंगल। उनका कहना यह था भाई मीडिया लोगों का एक ग्रुप है, मीडिया का एक दल है, और सब कुछ को जो है ना, जो भी इश्यूज है, जो भी मुद्दे हैं, उसको जो है कम्युनल सांप्रदायिक एंगल दे दिया है। सब कुछ को सांप्रदायिक जो होता है कम्युनल, उसको एंगल जो है ना मीडिया ने आज क्या कर दिया, दे दिया है। कोई जो मेन टॉपिक है उस पर बात नहीं करता है, हमेशा बात करता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसकी बात होती है। जो रियल इश्यूज है उसको हाइड कर लेता है मीडिया, और सबका एक कलर दे दिया है सांप्रदायिक। अब चूंकि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक सेक्शन ऑफ मीडिया, उसके बाद है या है, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे ए कर देगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, वहां पे लिख देगा नोएरा डी। तो देखो इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किसका होता है, ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा, यही ना होता है जी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका होगा, या तो वर्ब का होगा और नहीं तो प्रीपोजिशन का होगा। तो यहां पे देखें आप, ऑफ जो है ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, मीडिया। तो मतलब ये जो है ना प्रीपोजिशन का ये मीडिया बन गया ऑब्जेक्ट। समझ रहे मेरी बात, मतलब इसका ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों को समझ में आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे सर यहाँ पे तो मीडिया है, तो मीडिया जो कि प्लूरल है, बाहर सही सी बात, जाहिर सी बात है कि मीडियम, ये हो गया मीडियम, और मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया, ये लैटिन वर्ड्स है। अब यहाँ पे मैंने यून को यहाँ से रिमूव किया और इसके जगह पर मैंने ए को लाकर यहाँ पे रख दिया, तो बन गया इसका प्लूरल। लेकिन बेटा अगर सिर्फ रहता ना कि मीडिया, यहाँ से हम इसको हटा देंगे, इतना सेक्शन हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो। अगर मीडिया है या है गिवन एवरीथिंग एट कम्युनल एंगल्स, तब जाके यहाँ पे, अब यहाँ पे जो होता है होता, क्या होता है। लेकिन प्रीपोजिशन से पहले वाला जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। तो चूंकि एक दल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये होगा आपका सिंगुलर, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, आपका होगा सिंगुलर, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। याद रहे सब चीज। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो होगा सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, है, यहाँ पे है। बस इतनी सी बात है, इसके डिफिनेशन को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। और सबसे अच्छा तरीका है ना, मैं बार बार कहता हूं अपने हर एक लेक्चर में कि भाई तो अगर तुम इस पे गेट रीड ऑफ, मतलब अगर इससे तुम निजात पाना चाहते हो तो तुमको न्यूज़पेपर या कोई नॉवेल्स या मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं तो आप भी बनिएगा, नहीं पढ़िएगा तो क्या बनिएगा, नेता बनिएगा। कैसे नेता बनिएगा, स्ट्रीट रोमियो देखते हैं, बड़ा बड़ा बाल लगता है, इतना बड़ा बड़ा बाल, अब पैंट पहनेगा टेकुना से 2 बीता ऊपर, लगता है कि नैनीताल जेल से आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह का नेता नहीं बनना है, नेता बनना है आपको, पढ़ लिख कर नेता बनना है। नेता बनिए आप मनमोहन सिंह जैसा, नेता बनिए अब्दुल कलाम आजाद जैसा, नेता बनिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, इन लोगों जैसा नेता बनिए ना, पढ़ लिख नेता बनिए। अगर आप भी ऐसा ही नेता, आप जो आजकल ये रोड पे जो घूमता है सब रोड छाप,
अगर ऐसे ही रोड आप नेता बन गए तो देश का इससे भी बुरा हाल होगा। ठीक है, तो अगर देश को बचाना है तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और नहीं पढ़िएगा तो हम लोग फिर से गुलामी के जंजीर में जकड़े जाएंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम देखेंगे, लेकिन जो मेरा मेन जो पर्पस है बताने का कि इस चुका चुकी का सेंस को हटाना है। अगर तुमको याद करना है कि नहीं हम यादें करेंगे, एकदम खूंटा गाड़ दिए हो कि नहीं जो है कुछ भी हो जाए हम यही याद करेंगे, तो इसका भी ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, सब प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह हो गया इसका निगेटिव का रूल। जिससे आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट, मतलब एट द प्लेस ऑफ हैड ना आप यहां पे लिख सकते हो टेकन, लेकिन ये सब सीखना जरूरी है। तो हो गया निगेटिव। इसका कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। निगेटिव में कर क्या करना है, सब्जेक्ट होगा हैज है, इसके बाद नोट रख दो, उसके बाद जो रूल है वो होगा। आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता नहीं किया है। ठीक है, ब्रेकफास्ट आप लोग साथ बोलते बोलते मुझे भी आदत हो गई इस तरह। चलिए अब अगर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप, कुछ नहीं करना है, ए बी को बाहर निकालिए आप, सब्जेक्ट करो आप, उसके बाद V3 कर दीजिए वह ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव यू हैड, थोड़ा सा अजीब लगता होगा नहीं, हैव यू हैड लिखे ना, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया है। हैव यू हैड मतलब यहां पे टेकन है, समझ रहे हैं बात को। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया है। अब चूंकि निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सारी चीज तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो इसका टाइम है ना वो मस्ट है, उसको सीखना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होगा, हैज हैव, उसके बाद आप कर दो सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या था, हैज हैव था, यहां पे देखो हैज हैव है, उसके बाद क्या था सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और V3 के पहले मैंने क्या कर दिया नॉट लगा दिया। ठीक, या इसका दूसरा रूल जो है हैव कर दो, उसके बाद नॉट कर दो, उसके बाद सब्जेक्ट बुला दीजिए V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दो रूल्स है इसके, जो आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आजकल फैशन में ज्यादा। ठीक है, हैव यू नॉट हैव यू नॉट हैड, हैव यू नॉट हैड योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैव यू नॉट, देखो रूल पे है कि नहीं, हैव ठीक है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को लाया, ठीक है, उसके बाद मैंने नॉट, उसके बाद V3 मतलब हैड मतलब टेकन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने ला दिया। या इसको ऐसे भी बोलियो, हैवंट कर दो इसको, उसके बाद यू कर दो, हैड कर योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखो हैवंट को बाहर किया यहां, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को लाया, उसके बाद V3, इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट। तो दो रूल है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप चूंकि बचपन से जानते हुए आ रहे हैं ना, तो यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरा बस ये है कि सब्जेक्ट है तब
इस रूल को अप्लाई होगा और उसमें भी सेंस आएगा या है ई है का। लेकिन अगर सब्जेक्ट एब्सेंट हो गया और वहां भी सेंस आ रहा है या है ई है का, तब उस कंडीशन में हम कैसे उस चीज को ट्रांसलेट करेंगे अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन इसमें होता है WH से कोई भी सेंटेंस जो है वो क्या होगा आपकी स्टार्ट हो, ठीक है। तो WH होगा, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे व्हाट हैव यू डन फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया। व्हाट हैव यू डन फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया। अब तो ये बात थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि भैया सब्जेक्ट होगा ना तभी नहीं इस रूल को तुम अप्लाई करोगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास तब तुम क्या करोगे। मेन बात यही है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। रूल को देखना है। रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट हैज है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट होगा तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक पत्र प्रधानमंत्री के पास लिखा गया है, इसमें बताइए सब्जेक्ट है कि नहीं। एक पत्र प्रधानमंत्री के पास लिखा गया है, तो इस सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया, इसलिए सब्जेक्ट ये डूअर वर्ड। सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम को करेगा। तो जो लेटर लिखा होगा ना वो हुआ आपका सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें क्या कर दिया, उसको हाइड कर दिया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया ना ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया। इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो जब सब्जेक्ट का पता नहीं है तो तब हम क्या करेंगे। एक FIR दर्ज किया गया है मेरे विरुद्ध में, एक FIR मेरे विरुद्ध में दर्ज किया गया है, तो चूंकि FIR हुआ, यह हुआ ऑब्जेक्ट आपका। तो चूंकि जो FIR दर्ज कराया हुआ होगा वो हुआ सब्जेक्ट ना, क्योंकि काम तो उसने किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपके ऊपर जो है FIR हो गया, तो चूंकि आप हो गए नॉन डूअर, मतलब आप हो गए रिसीवर, आप हो गए ऑब्जेक्ट। अब देखो, मुझे बुरी तरीके से पीटा गया है। अच्छा एक चीज और दिखेगा, इसमें भी गया है आया है, गया है आया है, गया है गया है, और यहां भी आया है गया है। रूल में क्या लिखा गया था हिंदी का, और जो आप पढ़िएगा डिफिनेशन इसका पहचानने का नियम, तो क्या है बताया गया है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ये है। तो देखिए इसमें सब में या है आया है। अब इसको, इस चीज को आप अगर अकॉर्डिंग टू टेंस अब इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है, अब मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, तो बलि का बकरा कोई आपको बनाया होगा ना, आप अपने से तो खुद बने नहीं। तो चूंकि जो बनाया हुआ वो सब्जेक्ट हुआ ना, आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट नहीं है, आप सब्जेक्ट नहीं है, आपने कुछ काम ही नहीं किया, आप सोए हुए थे और आपको किसी ने बलि का बकरा बना दिया। रोड बन गया है, तो रोड बनाने वाला कोई होगा, रोड अपने आप नहीं बनेगा। तो इसमें सारा हमने देखा कि इसमें सारे जो है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। आज प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? जब सब्जेक्ट होगा तभी अप्लाई करना, अदरवाइज तुम मुझे अप्लाई मत करना। तो रूल ये है कि अगर आप रट लगाए हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं चुकेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है और ये है, यही ना पहचानने का नियम लिखा है किताब। होगा तो उसको आप समझ लीजिएगा चुपचाप आंख बन के, जबकि ये गलत बता दिया गया। इसमें ये नहीं बताया आपको ना कि सब्जेक्ट होगा तब ये रूल अप्लाई करोगे, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो इस रूल को अप्लाई नहीं करना है। तब क्या करना है? तब इसी टेंस के, मतलब इसी टेंस के, चूंकि ये एक्टिव में है, अब क्या करना है? इसी टेंस को क्या करना है ना, पैसिव में इसको चेंज कर देना है। हो गई बात। जब कब? जब सब्जेक्ट नहीं होगा तब। इसको हम लोग बोलते हैं सब शॉर्ट वॉइस। अब यहां पे देखो, आई हैव रिटेन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो लिखने का काम कौन किया है? मैंने। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ V3 हो गया और यहाँ हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो चूंकि लिखने का काम आपने किया है, अब इसको ट्रांसलेट कर, अब इसको चेंज कर देना है आपको पैसिव। क्या करना है? पैसिव। तो क्या लिखोगे? अ लेटर हो गया, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को रूल लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द
अब इसके ऑब्जेक्ट को मैंने बना लिया अपना सब्जेक्ट, हो गया। और उसके बाद मैंने लिख दिया है, उसके बाद है प्लस बीन, V3 प्लस, अब इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, इसीलिए यह लिखा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब यहां मतलब इसको मैंने लिख दिया, बना दिया सब्जेक्ट, समझ रहे बात को, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं अपना सब्जेक्ट, और इसके सब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पे हो जाएगा तुम्हारा, अब इसको चेंज कर दो, इसको सब्जेक्ट बनाया है तो क्या लिखोगे, अ लेटर, लेटर कितना है, एक, हैज हो गया, बिन, रिटेन, ठीक है, इसमें भी अप्लाई होता है, रिटेन, गलत हो गया, सॉरी, बाई होगा, यहां पे होगा ऑब्जेक्ट। अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी, तो चूंकि यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों था दोस्त, तब अब यहां पे हमने बाई का क्या किया, अप्लाई कर दिया। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट रहेगा तब ना बाई आएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तब क्या होगा, अगर सिर्फ है कि लेटर लिखा गया, एक पत्र लिखा गया है, बढ़िया से इसको समझिए, एक पत्र लिखा गया है। अब बताओ कि इसमें जो है, इसमें तो सब्जेक्ट था कि मैंने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, लेकिन इसमें है कि एक पत्र लिखा गया, इसमें बताओ सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक पत्र, इसी को हम लोग बना लेंगे अपना सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे, अ लेटर हैज बीन रिटेन, लेटर हैज बीन रिटेन, बन गया इसका। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा तब तो इस रूल पे आप अप्लाई करोगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। और सब बातें जब वॉइस हम लोग शुरू करेंगे वहां पे बातें होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ये इसी का पार्ट है, बच्चा यहाँ पे आके फंसता है। तो याद रहे कि अगर सब्जेक्ट है तब तो अकॉर्डिंग टू टेंस बनाना है, अगर सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट है, तो उसी टेंस के उसी वॉइस में उसको चेंज कर दो, उसी टेंस के उसी वॉइस में उसको आप चेंज कर दोगे तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा सही। अगर आपने लिखा अ लेटर हैज रिटन, अगर चुका चुकी के पर चले गए तो ये सब चीज आपको पता नहीं है, तो आप किसी ने पूछा ट्रांसलेशन करो कि एक पत्र लिखा गया है, आपने कहा दिया चुका चुकी आया है ना, आप चुका चुकी आ गया तो इस पर ट्रांसलेट कर दो, अ लेटर हैज रिटन, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ए भी मतलब हैज है, और ये हो गया V3। आप तो खुश कि मैंने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक। इसका मतलब हुआ कि लेटर ने लिखा है, मतलब समझ रहे बात को, कि लेटर, और लेटर ही ने खुद लिख दिया लेटर को। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप, लेटर कोई लेटर लिखेगा नहीं, लिखेगा ना, तो कोई लिखने वाला होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शॉर्ट वॉइस आ जाए या सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो उसी टेंस के उसी वॉइस में उसको चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, एक पत्र प्रधानमंत्री के पास लिखा गया है, तो चूंकि लिखने वाला कोई होगा उस सब्जेक्ट हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कुछ नहीं करना है, और लेटर लिख देना, आराम से सीखिए। लेटर कितना है, एक, तो क्या होगा, अ लेटर हैज बीन कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है, रिटन कर दीजिए, अ लेटर हैज बीन रिटन। इसका मतलब होगा एक पत्र लिखा गया, किसके पास, टू द प्राइम मिनिस्टर, बात खत्म हो गया। एक FIR दर्ज किया गया है मेरे विरुद्ध में, तो कोई होगा जो आप पे FIR किया होगा, तो चूंकि सब्जेक्ट का काम वो कर दिया, ठीक है, और आपको फंसा दिया। तो यहाँ पे देखो सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे, एन FIR हो गया, हैज बीन, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, मुझे बुरी तरीके से पीटा गया है, तो चूंकि आप तो बैठे हुए थे ना, किसी ने आया आपको धमाधम पीट कर चल गए, तो चूंकि सब्जेक्ट का काम वो करने वाला जो काम था वो करके चले गया, आप रिसीवर है, मतलब आप हो गए नॉन
डूअर। तो मुझे बुरी तरीके से पीटे गया है, तो आप बन गए बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आई हैव बीन बीटेन। इसका मतलब होगा कि मुझे पीटा गया। अगर आता आई हैव बीटेन, यहां से बीन को हम रिमूव कर दें और लिखे आई हैव बीटेन, तो इसका मतलब मैंने पीटा है, मैंने पीटा। तो गलत मत कीजिएगा, एप्लीकेशन में जो FIR होता है ना, तो उसमें लिखने में गलत मत कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि आप ही के ऊपर जो है FIR हो गया। तो अगर बीन को यहाँ से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा कि मैंने पीटा है, अब बीन आ गया तो मुझे पीटा गया है, मुझे पीटा गया है। आई हैव बीन बीटेन, बुरी तरीके से। इसको ब्रोटीली कीजिए और कहां पे ऐड गांधी चौक, ऐड गांधी चौक, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो भी। मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। इस मामले में आप तो कुछ जानते भी नहीं है ना, किसी ने आपको फंसा दिया, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन एस्केप्ड गॉड, मतलब बलि का बकरा इन दिस मैटर। हो गया सब सही। रोड बन गया है ना, बनाने वाला कोई होगा ठीक ठाक, तो क्या लिखोगे, रोड हैज बीन रिपेयर्ड, या बिल्ड भी लिख सकते हो, इन माई। तो ऐसे पढ़ना है टेंस, ठीक है, कि कहीं भी लाइफ में आपको दिक्कत न हो। ठीक है, नहीं तो चुका चुकी पे जाइएगा। तो मैं मानता हूं ना कि कुछ देर के लिए मान लिया कि कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, तो ये किसके लिए है, जब उसके लिए है कि जब आपके पास सब्जेक्ट है तब है। अगर आपके पास बेटा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसी टेंस के, सुनो फ्रेंड, उसी टेंस के उसी वॉइस में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, आपको ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो जो है ना अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा आपको तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट नॉलेज हम आपको नहीं देंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे ना तो उसको कंप्लीट हम आपको नॉलेज देंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। इनकम्प्लीट हम आपको इंफॉर्मेशन कभी नहीं देंगे। वो एक टॉपिक पढ़ाएं या 2 टॉपिक पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।